Hello guys, good morning. This is Dipti and I'm back with my another video. I hope you all are doing well और मैं भी अच्छे से हूँ। और हम आज सुबह 7 बजे निकल चुके हैं हैदराबाद के लिए। और पीछे हमारे दिख रहा होगा, देखिए कितना फॉग लगा है और सूरज देवता आज भी वैसे ही निकले हैं, बिल्कुल मून की तरह जैसे कि कल थे। तो अब हम ये मेन जो बेलगाम सिटी है वो क्रॉस कर रहे हैं। हम थोड़ा आउटस्कर्ट में रुके थे बेलगाम के। Leave at the first exit. तो अभी हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 748 में और बेलगाम क्रॉस करते ही ये कनेक्ट करेगा NH48 में। वहाँ से रोड्स और हाईवे बहुत अच्छा है। तो ये NH 748 है, ये बहुत आगे जाके आपको 1-2 किलोमीटर आगे जाने के बाद यहाँ से ये देखिए कनेक्ट करेगा। बेलगाम से बाहर निकलने के बाद 1-2 किलोमीटर आगे जाने का तो ये यहाँ से कनेक्ट करेगा NH48 पे। और ये थ्रू आउट जो है 6 लेन है NH48। तो हाईवे में चलते हुए आपको ये सीन तो देखने के लिए जरूर ही मिलेंगे, जब बहुत सारे ट्रक्स एक साथ चल रहे होते हैं और पता नहीं चलता कौन किसको ओवरटेक कर रहा है। कभी वो इधर जाते हैं, कभी वो इधर जाते हैं। और बहुत सारे बसेस और ट्रक तो इंडिकेटर भी नहीं देते और बिना इंडिकेटर दिए इधर से उधर हो जाते हैं। ये देखिए नेशनल हाईवे में चल रहे हैं हम, लेकिन गन्ने के ट्रक्स ही ट्रक्स चल रहे हैं और स्पीड 30 से ऊपर नहीं जा पा रही है कहीं पे भी। जो एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस करी जब हम नागपुर से गोवा आ रहे थे, डिस्टेंस तो इतनी ज्यादा नहीं है, जो टाइम जो है बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि शायद ये जो हाईवेज में ऐसे ट्रक्स वगैरह चलते हैं उनकी वजह से स्पीड थोड़ी कम हो जा रही है। और उसके अलावा पॉट होल्स भी हैं आगे हाईवे में, शोलापुर वाले उसमें, और रोड कंडीशंस बहुत खराब है। और बाकी जो टाइम खा लेते हैं ये ट्रक्स खा लेते हैं, क्योंकि ये बिना इंडिकेटर दिए कभी राइट चलते हैं, कभी लेफ्ट चलते हैं और अपनी स्पीड पे चलते हैं। कभी तेज चलेंगे और एकदम से कभी धीरे चलेंगे। तो जब भी आप हाईवेज वगैरह में चलते हैं तो थोड़ा संभल के चलिए। तो ये देखिए आज का हमारा पहला टोल आ चुका है, लेकिन रोड अभी तक अच्छी नहीं मिली हमें बिल्कुल भी। हम 50 किलोमीटर करीबन आ चुके होंगे, बट रोड का पैथेटिक कंडीशन में थी पूरी, बिल्कुल भी अच्छी रोड नहीं थी कहीं पे भी। देखिए उस दिन मैंने विंड मिल आपको काफी दूर से दिखाई थी और आज हम उसके बिल्कुल बगल से निकल रहे हैं। सोलापुर से जब आप निकलते हैं तो ये 6 लेन हाईवे आता है, ये पूरा है आपका बेलगाम तक। तो आप इस वाले हाईवे को मत छोड़िए, क्योंकि अगर ये छूट गया तो बीच से आप कहीं गांव से निकलते हैं और वहाँ बहुत कंजस्टेड बिजी रोड है और बहुत बम्पी राइड है। तो ध्यान रखिए कि ये हाईवे आपको नहीं छोड़ना है। ये हाईवे जो है वो NH 160 है। ये देखिए आगे खेत ही खेत है, मक्की के, फिर केले लगे हैं और विनयार्ड है कहीं कहीं पे बीच में, और उसके आगे है विंड मिल। पेट्रोल पंप्स में, जो फ्यूल स्टेशन में जब हम जाते हैं तो फ्री एयर तो लिखी रहती है और फ्री एयर देनी भी चाहिए, बट ये फ्री एयर देते ही नहीं है कभी। अगर पेट्रोल भराना है तो पेट्रोल भरवा लो, वरना फ्री एयर ये कभी नहीं देंगे आपको और मना कर देते हैं कि काम नहीं कर रहा है। ये संगोला सिटी के आउटस्कर्ट में एक सल्वेश्वर पेट्रोल पंप पड़ता है, जो मैंने भी आपको दिखाया था। उनके पास हमने पूछा फ्री एयर है, जबकि हमें पेट्रोल भी भरवाना, तो हमें लगा फ्री एयर भी पूछ रहे थे, क्योंकि कहीं और जाएंगे और सीधे फ्री एयर पूछेंगे तो लोग नहीं देते पेट्रोल पंप वाले। तो जहाँ से पेट्रोल भरवाना है तो वहीं से फ्री एयर भी भरवाएंगे करके हमने पहले उनसे पूछा कि फ्री एयर है, तो उन्हें पता नहीं क्या लगा और उन्हें मना कर दिया, और जबकि वो वर्किंग कंडीशन में था उनका। लेकिन ऐसे हमने बहुत पेट्रोल पंप्स में देखा है कि वो फ्री एयर जो है नहीं देते और अपने पेट्रोल पंप के जस्ट बाहर एक टिन के डब्बे में एयर भरवाने वाला बैठाए रखते हैं जो एयर को बेचता है। तो देखिए ये कहानी तो बहुत सारी जगह की है। अभी आगे भी हम जाएंगे और पूछेंगे, फिर मैं आपको वहाँ का दिखाऊंगी वहाँ पे लोग क्या करते हैं। वैसे हमने मोस्टली जगह पे देखा है फ्री एयर वो नहीं देते हैं। तो
अभी हम हैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में और इसका है अंधड़ गांव जगह है ये। तो यहाँ पे जो पेट्रोल प्राइस है वो 106 रुपीज़ 0.68 पर लीटर है। और ये थोड़े अच्छे थे, इन्होंने बोल दिया कि हाँ फ्री एयर मिल जाएगी। कुछ कुछ पेट्रोल पंप वाले अच्छे होते हैं, वो दे देते हैं फ्री एयर। तो ऐसे महानुभाव आपको रोड पे बहुत दिखेंगे जो वन वे में उल्टा उल्टा आएंगे, कभी इस साइड से कभी उस साइड से, और कभी कभी वो क्रॉस करते हुए आंखों में लाइट चमकाते हुए भी आएंगे और वो ये बिल्कुल नहीं देखेंगे कि हम उल्टा आ रहे हैं। सोलापुर से 7 किलोमीटर पहले लेफ्ट साइड में एक NH जाता है जो है NH 65। आपको अगर हैदराबाद जाना है तो पहला वाला NH छोड़ के, जो NH 166 में हम चल रहे थे वो छोड़ के NH 65 ले लेना है। तो अभी हैदराबाद बचा हुआ है 92 किलोमीटर्स और ये आ गया आज का हमारा 8वां टोल गेट। और ये पता नहीं चल पा रहा है कि टोल में रोड है या रोड में टोल है, कुछ समझ नहीं आ रहा, काफी कंफ्यूजिंग है ये आप बताइए ये क्या है। तो अभी 85 किलोमीटर्स हैदराबाद बचा है और हमें जो टाइम लगेगा वो 1 घंटा 18 मिनट गूगल बाबा बता रहे हैं। और देखिए अंधेरा होने लग गया है, थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है जाने में। लेकिन हमें जो टाइम हम सुबह निकले थे वो 7:15 बजे निकले थे और जो पहुंचने की टाइमिंग है वो 7:40 बता रहे हैं गूगल बाबा। ये देखिए पूरी इंडिया में ना ऐसे ही हाईवे बनने चाहिए। देखिए अब पूरी लाइट लगी है और ढंग से, नहीं तो बहुत गंदे गए होते हैं जहाँ पे लाइट्स भी नहीं होती है। और ये देखिए ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे दिन में चल रहे होंगे हम, कोई परेशानी नहीं है, एकदम पूरी लाइट है जैसे दिन में होती है। बहुत बार ऐसा होता है रास्तों को मेरी ही नजर लग जाती है। देखिए अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल ही रही थी कि ऐसे ही रास्ते होते तो, और देखिए लाइट चले गई हर जगह, कहीं भी लाइट नहीं है इन रास्तों में। और जमीनी हकीकत तो यही है कि बहुत सारे रास्ते जो 80% है अभी भी ऐसे ही है इंडिया के। तो बस हम अभी पटन चेरू पहुंचने वाले हैं और वहां से हम लेंगे नेहरू आउटर रिंग रोड हैदराबाद वाली। और हमने अपना जो स्टे का किया है एयरबीएनबी वो किया है जो हाईवे है, हाईवे के पास ही लिया है हमने, क्योंकि हमें कल आगे जाना है नागपुर के लिए और अगर सिटी के अंदर घुस जाते तो हमें उतना बाहर आना पड़ता कल। तो हमने सोचा कि उसके बाहर ही, हाईवे के बाहर ही लेना ज्यादा बेटर है। ये देखिए डिवाइडर में थोड़े बहुत प्लांट्स लगे हैं तो ये ठीक है, अदरवाइज मैं अभी आपको दिखाती हूँ वहां से जो गाड़ियां आती है और हाई बीम पे हर कोई, देखिए इस साइड को चलने का कोई पसंद नहीं कर रहा क्योंकि ये देखिए हाई बीम है और आपको आगे कुछ नहीं दिखता है उनकी लाइट्स की वजह से। और अगर हम लोग भी ऐसे हाई बीम पे रखते हैं तो ना इधर वाले को कुछ दिखेगा ना उधर वालों को, इसलिए लोग सोचते नहीं, ये बात सोचनी चाहिए। ये डिवाइडर में जब तक कोई प्लांट्स लगे हैं या कोई कटिंग कोई बीच से वो कर रखा है, उन्होंने कवर किया है, तब तक तो ठीक है, अदरवाइज ये आंखों में चमकते हैं और आगे वाला बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है। और देखिए रोड पे कोई पेस्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा रोड कहाँ से कहाँ तक है। ये अंधेरे में ये चीज बहुत जरूरी होती है क्योंकि आपको पेस्टिंग वगैरह की वजह से या रिफ्लेक्टर की वजह से पता चलता है कि रोड कहाँ से कहाँ तक है। और अगर आगे से दूसरे साइड से हाई बीम की गाड़ियां हो, प्लांट्स नहीं लगे हो या बीच में कोई कवरिंग वगैरह कुछ ना हो तो ये लाइट्स बिल्कुल आंखों में पड़ती है और आप ऐसे ही चलाते हो ब्लाइंडली, क्योंकि दोनों साइड से ही हाई बीम पे चल रही हैं गाड़ियां, ये देखिए। और कोई समझदार इंसान है तो वो तो कोई सामने से गाड़ी आ रही हो तो वो लो बीम में कर लेता है, लेकिन मोस्टली जो नोटिस किया है वो लो बीम पे करते ही नहीं, वो हाई बीम पे ही चलता है। वो सोचते कि सामने वाला लो बीम पे करे, और अगर दोनों में से अगर कोई भी समझदार नहीं हुआ तो दोनों हाई बीम पे ही रखते हैं और एक्सीडेंट्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसे में। तो ये हमारा आज का आ गया नवा टोल जो है नेहरू आउटर रिंग रोड के लिए। ये देखिए ये है नेहरू आउटर रिंग रोड हैदराबाद की। ये बिल्कुल वैसी लग रही है जो यमुना एक्सप्रेसवे है ग्रेटर नोएडा से आगरा के लिए, बिल्कुल वैसा ही बना है। और इसमें यहाँ से नागपुर के लिए आप जा सकते हैं सीधे, 510 किलोमीटर है यहाँ से नागपुर, और नागपुर के लिए एग्जिट 6 लेना है आपको यहाँ से। और देखिए कितनी अच्छी है, बिल्कुल इसमें स्पीड बहुत अच्छी आती है और 100 है इसमें स्पीड लिमिट जो है छोटे व्हीकल के लिए, लाइट व्हीकल के लिए।
जब आप आउटर नेहरू रिंग रोड पे एंटर करते हैं हैदराबाद वाली, तो एक तो आपको एंट्री पॉइंट पे टोल पड़ेगा और एक पड़ेगा जिस साइड से आप एग्जिट करेंगे। तो एग्जिट करने के बाद यानी 2 टोल पड़ेंगे आपको, एक एंट्री पे और एक एग्जिट पे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अब हम निकल चुके हैं आज ये हैदराबाद आउटस्कर्ट से नागपुर के लिए, और जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है अभी 8:51। जो टाइम गूगल वहाँ बता रहे हैं वो 7 hours 32 minutes बता रहे हैं, और डिस्टेंस जो बता रहे हैं वो 454 किलोमीटर की बता रहे हैं। तो हमने जहाँ स्टे करा था वहाँ से 2 या 3 किलोमीटर से हम निकले थे, और पहला टोल हमें पड़ चुका है जो है नेहरू आउटर रिंग रोड का। क्योंकि मैंने जैसे कल बताया था, नेहरू आउटर रिंग रोड के जस्ट जब से आप एंटर करते हैं उस समय एक टोल पड़ता है, और जब एग्जिट करते हैं तब एक टोल पड़ता है। बट आज हमें नेहरू आउटर रिंग रोड में चलना नहीं है, बट रास्ता जो है नागपुर के लिए निकलता है नेहरू आउटर रिंग रोड में बाहर से, बट उसमें भी एक टोल पड़ चुका है। और अभी नेहरू आउटर रिंग रोड में चल रहे हैं, हार्डली शायद 3 या 4 किलोमीटर चलेंगे, और उसके बाद हमें ये एग्जिट करेगा नागपुर की तरफ। तो इसमें जैसे देख रहे होंगे, जो फर्स्ट वाली है इसमें पूरा 4 लेन बना हुआ है। पहली इस साइड 4 लेन है, उसके अगले साइड 1 वे है, तो मतलब टोटल 8 लेन हाईवे है ये। तो पहली वाली लेन में जो चलना है, पहली और दूसरी में अगर आपकी स्पीड 100 किलोमीटर है मैक्सिमम, तो आपको फर्स्ट और सेकंड में रहना है। उसके बाद जो लास्ट की 2 है उसमें 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड होनी चाहिए मैक्सिमम जो है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम नेहरू आउटर रिंग रोड में ही चल रहे हैं अभी भी। तो जो अगर आप कहीं से भी आते हैं इधर, तो एग्जिट जो है ये इस वाले नेहरू आउटर रिंग रोड में एग्जिट जो 6 है वो नागपुर के लिए है। तो आपको याद रखना है कि एग्जिट 6 से आपको बाहर निकल जाना है। और अभी हमें जो टोटल चलना है नेहरू आउटर रिंग रोड में वो करीबन 8.5 किलोमीटर्स है, और उस 8.5 किलोमीटर्स के लिए टोल हम दे चुके हैं एंट्री पे ही। तो देखिए, ये है बाहर का नज़ारा नेहरू आउटर रिंग रोड का। वैसे ये रिंग रोड बहुत अच्छी बनी है, और यहाँ पे रुकना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, लिखा हुआ है जगह जगह पे। और लेकिन मानना पड़ेगा कि बहुत सोच समझ के बनाया है ये रिंग रोड। और ये नेहरू आउटर रिंग रोड में हर 10 किलोमीटर्स या 8 to 10 किलोमीटर्स के बीच में एक एग्जिट है, जो हर एक अलग अलग जगह में जहाँ भी आपको निकलना है उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो जब ये नेहरू आउटर रिंग रोड से एग्जिट 6 लेंगे तो वो कनेक्ट करेगा सीधे NH44 में। जैसा कि आपको पता है, जो NH44 है वो कश्मीर टू कन्याकुमारी है। मैं पहले भी अपने व्लॉग में बता चुकी हूँ। तो हमें वही वाला रूट लेना है नागपुर जाने के लिए। तो देखिए, अगर इसमें आप स्लो चलेंगे तो ऐसे स्लो लिखना, जो नेविगेशन आपने लगाया होगा तो नेविगेटर में आपको स्लो आ जाएगा, क्योंकि स्पीड जो है इसमें वो आपको, जैसा मैंने बताया कि 100 मैक्सिमम 100 पहली दो लेन में, और बाद की 2 लेन में 80 करनी है, उससे कम स्पीड ज्यादा रखनी नहीं। 500 meters, leave the motorway to the left. ये देखिए, ये आ गया एग्जिट 6, और उसमें लिखा हुआ है नागपुर रोड। तो आपने यही वाला, अगर आपको नागपुर के रास्ते कहीं जाना है हैदराबाद से, तो आपने यही वाला एग्जिट लेना है आउटर रिंग रोड से यहाँ की। National Highway 44. In 200 meters, toll ahead and then keep left. तो हम ये एग्जिट 6 से एग्जिट कर रहे हैं, और ये कनेक्ट करेगा अभी NH44 में। मैं आपको दिखाते रहूंगी कहाँ पे कनेक्ट करता है NH44 से। और ये देखिए, ये दूसरा टोल आ गया है हमारा यहाँ से एग्जिट करते हुए। यहाँ पे 2 टोल होते हैं हमेशा, एक बार एंट्री में एक बार एग्जिट में, और ये टोल देने के बाद ही सीधे कनेक्ट कर जाएगा NH44 में। यहाँ से 100 मीटर पे ही NH44 है। तो अभी हमारा टी ब्रेक है, और ये जायका रेस्टोरेंट है, यहाँ पे रुके हुए हैं और चाय पी रहे हैं। और मैं हर बार बोलती हूँ कि अदरक वाली और थोड़ी शुगर कम करना, बट शुगर हमेशा तेज हो जाती है और अदरक उसमें होता नहीं है, बट ठीक है, चलेगी। तो टी ब्रेक के बाद हम वापस अपने रास्ते में निकल चुके हैं, और 1-2 घंटे के बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए, और पानी वानी, चाय वगैरह, जूस वगैरह जो भी आपको पीना है पी लेना चाहिए। थोड़ी बॉडी अच्छा फील करती है, थोड़ा स्ट्रेचिंग हो जाती है आपकी, थोड़ा वॉक कर लो, और निकल चुके हैं फिर से अपने रास्ते पे। तो अभी हम चल रहे कामारेड्डी रोड पे, और रोड थोड़ी सी अच्छी आई है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है, बट आगे से वो भी थोड़ी सी हो रही है, बट ठीक है, ये रोड ठीक है। और देखिए, वो ग्रीनरी देख के आंखों को बहुत अच्छा फील हो रहा है बिल्कुल। अगर रोड के अगल बगल बीच में अगर थोड़ी ग्रीनरी दिख जाए तो आप इंजॉय करते हुए चलते हैं, ज़्यादा बोरिंग जर्नी नहीं होती है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है किसी फोर्ट के रिमेन्स हैं, सारा फोर्ट टूट चुका है और बस पत्थर ही पत्थर बचे।
तो आप हैदराबाद से अगर नागपुर जा रहे हैं और ये NH44 से चल रहे हैं तो आपको हैदराबाद से आउटस्कर्ट से आने के बाद से आपको बहुत जगह ऐसा मिलेगा, देखिए खेत वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन कोई आपको चाय वगैरह वाला या रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, या कोकोनट बेचने वाला। मतलब ये रास्ते में आपको, अगर आप आ रहे हो तो अपना खाना और चाय साथ लेके आइए। देखिए पूरे रास्ता हम नोटिस किया था हमने आते टाइम भी, हमें कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं मिला था। अभी हम सोच रहे थे कि कहीं पे कोई कोकोनट वगैरह वाला मिल जाए तो कोकोनट पी ले, कोकोनट वाटर वगैरह, बट कोई नहीं मिला। हमने वैसे नोटिस किया था आते टाइम भी, इसलिए हम अपना लंच वगैरह पैक करके अपने साथ लेके आए हुए हैं। तो आप भी अगर इस रास्ते से आ रहे हैं तो अपना लंच, टी, जूस या पानी वगैरह अपने साथ ही रख के लाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा बहुत टाइम तक कुछ भी। वो देखिए हमारे साथ साथ प्लेन भी चल रहा है, ऊपर दूर दिख रहा आपको दिख रहा होगा, क्लाउड्स एकदम एक लाइन पे चल रहे हैं। असल में क्लाउड नहीं है वो जा रहा है प्लेन एक। हमारे साथ साथ इस हाईवे में बकरियां भी चल रही हैं, देखिए इनसे भी टोल लेते होंगे क्या? और उनके साथ डॉगीज भी चलते हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं। तो इतनी क्यूट गोट्स थी वहाँ पे, तो उसको देख के एक मोनोटनी टूट जाती है और दिल खुश हो जाता है। मतलब वो अब एक बोरिंग सा चल रहा होती है आपकी जर्नी, और एकदम से देखते हैं तो क्यूट सी गोट्स और ये सब, तो देख के दिल खुश हो गया। मैं ये नहीं कह रही कि रोड्स पे आ गए तो दिल खुश हो गया, और वो ये मतलब इसलिए क्योंकि उनको देख के इतने क्यूट से लग रहे थे, वो बहुत मासूम से थे। वो तो बहुत इनोसेंट होते हैं जो एनिमल्स होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है हम कहाँ चल रहे हैं, वो तो उनके जो ओनर होंगे उनको जहाँ चलाएंगे वो वहाँ चलते हैं। बट उनको देख के बहुत मजा आ रहा था, इतने क्यूट थे वो। अभी हम लंच कर चुके हैं, पैक्ड लंच लेके आए थे, पूरी और आलू की सब्जी और पिकल और चाय ली यहाँ से एक ढाबे से। और ये मेरे पीछे देखिए ढाबे के पास कितने अच्छे कॉटन के प्लांट्स लगे हुए हैं, देखिए आपने देखा होगा अगर। और हम पी रहे हैं बादाम मिल्क। हाँ तो मतलब इसको पी के अच्छा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ी गर्मी है रास्ते में। और आपको मैं पीछे दिखाती हूँ, ये जो कॉटन के प्लांट्स लगे हैं उनको, ये देखिए ज़रा, ये पूरे कॉटन के प्लांट्स हैं। तो बस दिन का लंच करके अब निकल रहे हैं हम फिर से अपने रास्ते पे वापस। और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। पेड़ के नीचे जस्ट हमने गाड़ी रोकी है और ढाबा था, वहाँ पे चाय ली है हमने। वैसे तो हम चाय भी पैक करवाते हैं, अपने फ्लास्क में लेके आते हैं, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं था क्योंकि घर से जब लेके आती हूँ तो ढंग से साफ करके आती हूँ, और जब कहीं रुकते हैं तो वो इतनी अच्छे से साफ नहीं हो पाता फ्लास्क, तो स्मेल आती है। तो अब दोबारा घर जाके उसे ढंग से सफाई करवा के फिर रखूंगी। और जब घर से निकलते तभी मैं फ्लास्क वगैरह में चाय पैक करती हूँ। और खाना तो हर जगह जहाँ पे स्टे करते हैं वहाँ से हम पैक करते हैं, पर चाय जो है फिर उसके बाद जब कहीं से स्टे करने से निकलते हैं और जहाँ पे हम खाना खाते हैं वहाँ ढाबे से ले लेते हैं चाय, और फिर मज़े आते हैं क्योंकि वो जो घर के खाने का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। बहुत जब मजबूरी होती है तभी हम बाहर का खाते हैं, अदरवाइज हम ट्राई करते हैं कि हम जहाँ स्टे कर रहे हैं वहीं से पैक करके ले जाएं और रास्ते में जहाँ जगह मिली वहाँ खा लें। तो वो थोड़ा हाइजीनिक भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप इधर से रास्ते से कहीं से खाना वाना लेते हो। न्यूट्रिशन भी ज़्यादा होता है, और ऑयल क्वालिटी वगैरह, क्योंकि जो घर में हम ऑयल यूज़ करते हैं वो बहुत देख संभल के अच्छा वाला ऑयल यूज़ करते हैं, और बाहर पता नहीं कैसा वो ऑयल कर रहे हैं यूज़। तो जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो तब तक हम अवॉइड ही करते हैं बाहर का खाना। हम ट्राई करते हैं कि घर में ही खाएं। हम अभी आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा कॉटन की खेती हुई है। दूर दूर जो खेत दिख रहे हैं उसमें सब कॉटन उगा रहे हैं। ये देखिए अब आपको नज़दीक से दिख रहा होगा, एकदम नज़दीक आ गए। ये पूरे इलाके में कॉटन की खेती हो रही है। ये देखिए अब हमारा आ चुका है आज का नवा टोल, और हार्डली हम 15 से 20 किलोमीटर चले होंगे और ये नवा टोल आ चुका है हमारा। तो हम महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पे पेट्रोल जो है 107 यानी 107.30 पर लीटर है, और जो डीजल है वो 93.80 रुपीज़ पर लीटर है। जहाँ हमने पेट्रोल भरवाया था वहाँ पे 106 रुपीज़ पर लीटर था, और आज जो है 107 पॉइंट समथिंग है।
तो ठीक है, बराबर ही है। बट हाँ, और जगह से थोड़ा महंगा है। जैसे अगर हमने गोवा में भरवाया तो गोवा में जो पेट्रोल प्राइस थे वो 97 रुपीज़ थे, और उसके एक दिन पहले 96 थे। मतलब 96-97 रुपीज़ पर लीटर चल रहा था वहाँ पे पेट्रोल। और उससे पहले जब अंडमान में गए थे तो अंडमान में तो और भी सस्ता था। तो जैसे जैसे हम अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं तो पेट्रोल और ज़्यादा महंगा है। तो ये देखिए, मोस्टली पेट्रोल पंप के ये फ्री एयर वाले में यही होता है। ये देखिए, कहीं पे भी पहले तो बहुत तो वर्किंग में होते हैं, बोल देते हैं कि काम नहीं कर रहा, और बहुत सारे उसमें ये हालत है, कभी फ्री एयर देना नहीं चाहते हो। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा सामने एक पंचर की शॉप है, वो भी एयर बेच रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये पेट्रोल पंप के जस्ट बाहर एयर भरने वाला क्यों रहता है। उससे हटके वो पेट्रोल पंप वाली तो फ्री एयर नहीं देते हैं, लेकिन उनके हर बार हर पेट्रोल पंप के बाहर ये एयर बेचने वाला जरूर बैठा रहता है। मतलब ये इसके जस्ट बाहर ही क्यों होता। ये देखिए, रोड की हालत ये है, और अभी 5 किलोमीटर में फिर टोल आने वाला है। ये देखिए, पूरे रास्ते परेशान है, ऐसी रोड है ये। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे चल रही होगी गाड़ी ऐसी रोड पे। तो जब आपको नागपुर से निकल के जाना है हैदराबाद के लिए, तो आप इंश्योर कीजिए कि आप नागपुर से हैदराबाद वाया NH44 जाएं, क्योंकि बीच में बहुत सारे रास्ते हैं और वो रास्ते खराब भी हैं। अगर आप प्रॉपर नाम डालेंगे नहीं गूगल में वाया NH44, तो क्या होगा, दूसरे रास्ते ले जाएगा। और अगर आप वाया NH44 जाएंगे हैदराबाद के लिए तो बहुत सही रोड मिलेगी, वहाँ के ट्रैफिक कम मिलेगा, उसमें ट्रैफिक वगैरह नहीं होगा। उसके बाद आप इंश्योर कर ले कि 50-60 किलोमीटर पहले हैदराबाद से आप ले लें नेहरू आउटर रिंग रोड हैदराबाद वाली। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा 50-60 किलोमीटर पहले हैदराबाद के कि आपने नेहरू आउटर रिंग रोड लेनी है। और नेहरू आउटर रिंग रोड लेने के बाद आपने निकल जाना है NH65 में। वहां से NH65 आप पकड़ेंगे तो एक जगह से, आपको मैंने वीडियो में पहले वाले व्लॉग में बताया है कि कहाँ से आपने NH65 चेंज करके NH166 लेना है। तो मतलब आपने पूरे रास्ते बेलगाम तक कहीं पर भी NH नहीं छोड़ने, 4 या 6 लेन NH है सारे, उसी में रहना है। अगर आप बीच के किसी रास्ते में चले जाते हैं जहाँ पे गांव या कोई टाउन है, तो आप उसमें फंस जाएंगे और आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपने किसी भी जगह ये NH नहीं छोड़ने हैं। तो ये आ गया हमारा आज का 11वां टोल गेट, और अभी जो नागपुर है वो 37 किलोमीटर्स पे है।